अगला जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। यहाँ पर बस फ्रैक्शन में कुछ मुझे आंसर दिख रहे हैं। 2x² + 5x + 3। तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, देखो बोला गया द्विघात सूत्र को यूज करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके इसका आप मूल बताइए, जीरोज बताइए, सॉरी रूट्स बताइए। पोल मैं ऑन कर रहा हूँ थोड़ी देर में। चलो सॉल्व करो इसको। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। 2x² + 5x + 3 = 0। टाइमर मैं लगा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। 3 मिनट काफी है इस क्वेश्चन के लिए। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करिएगा, डी का वैल्यू निकालिए और फॉर्मूला में मान पुट करिए। देखो दो चीज हो सकता है, या तो आपका आंसर सही हो रहा है या तो गलत हो रहा है। सही हो रहा है अच्छी बात है, आप एग्जाम में कर लोगे इसको, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। अगर गलत हो रहा है तो बस यहाँ पर आपको देखना है क्या गलती कर रहे हो, कंसेप्ट में गलती कर रहे हो या फिर कैलकुलेशन में। अगर कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो तो बार बार उसको प्रैक्टिस करो। नहीं देखो आंसर गलत आ रहे हैं, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, प्लस माइनस का गलती कर रहे हो। ठीक है, आंसर आराम से करो। अभी देखो इतना समय बाकी है, अभी आंसर करने की क्या जरूरत है। ठीक है, लास्ट में करिएगा। अगर आंसर गलत हो रहा है, इन दैट केस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पर मेहनत करनी है। ठीक है, या सारे क्वेश्चन को फिर से करिएगा। वही सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से आपका सही होते जाएगा। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 = 0। सॉल्व करना है हमें द्विघात सूत्र का यूज करके। हालांकि इस क्वेश्चन को मध्य पद विभाजन से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अभी आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करो। लगभग 1 मिनट का समय और बचा हुआ है, लगभग 1 मिनट। अभी आप आंसर कर सकते हो, अगर आप सॉल्व कर लियो ना जाकर आंसर कर दीजिए। नहीं सॉल्व हुआ है आप करते रहिए। ठीक है, 1 मिनट है, टाइम बढ़ा दूंगा अगर टाइम चाहिए होगा तो। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 आंसर आ चुका है। 8 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। लगभग 30 सेकंड का टाइम और बचा हुआ है, 30 सेकंड्स ओनली लेफ्ट। आंसर कीजिए। 18 आंसर आ चुके हैं, लगभग 20 सेकंड और बचा हुआ है। अब ज्यादा टाइम नहीं है, आपने सॉल्व कर लिया है, जाकर बिल्कुल जाकर क्लिक कर दो, ए बी सी या डी, जो भी आपको लगता है। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 8 सेकंड। चलो, तो बस टाइम हो चुका है, लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1। चलो यहां पर मैं पोल को एंड कर रहा हूं। टोटल 21 आंसर आए हैं, 21 में 14 सही है। तो आंसर आपके हैं 14 3 2 2। मतलब 14 3 2 2 कहने का मतलब ये हुआ कि 14 बच्चों को लगता है कि आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 3 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर बी है, 2 बच्चों को सी और 2 बच्चों को डी। ठीक है, यही आपका डेटा कह रहा है। ज्यादातर बच्चे क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है सर। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है या फिर बी सी या डी सही है, क्योंकि ज्यादातर कह रहे हुए तो ए सही होना चाहिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को हटाता हूँ, ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ये तो मैं आपको पोल पूछने के लिए दे रहा था, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया। आप यहाँ पर क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर, इस द्विघात समीकरण को देखकर आप एबीसी का वैल्यू लिखोगे। 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 = 0 से आपको ए का वैल्यू दिखेगा 2x² का गुणांक, बी का वैल्यू आपको 5 दिख रहा है और सी का वैल्यू आपका 3 दिख रहा है। ठीक है, एबीसी मैंने लिख दिया।
अब यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट यानी विकर्ण निकालिए। डी का वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। वैल्यू में पुट करिए मान, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये बी का वैल्यू तो 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी चाहो तो 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू आपका 2 है और सी का वैल्यू आपका 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 सॉल्व किया, 5 का स्क्वायर किया 25 आया, माइनस का साइन माइनस है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, अगेन 1 ही आ रहा है। तो 25 में से 24 घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे पता है कि सर 1 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब डी का वैल्यू जो आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है। वास्तविक और भिन्न होंगे, फॉर्मूला यूज करिए, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, ठीक है, बाई 2। वैल्यू पुट करिए, आंसर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा माइनस का बी का वैल्यू आपका 5 है, मैंने डाल दिया, प्लस माइनस वर्गमूल डी वर्गमूल 1 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा माइनस का 5 प्लस माइनस, अभी थोड़ी देर पहले भी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी डी का वैल्यू 1 ही था। आपको पता है वर्गमूल 1 कहने का मतलब 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दोगे, बाई 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 2 गुने 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ से दो केस बना लेंगे, एक प्लस का साइन लेकर केस 1 ले लीजिए कि जब हमने सर प्लस का साइन लिया, तो प्लस का साइन लेने पर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 5 प्लस का 1 बाई 4। चाहो तो आप इसको सॉल्व ही कर लीजिए पूरा, ठीक है, या फिर आप केस 2 ले लो। यहाँ पर केस 2 क्या बनाओगे सर, जब माइनस का साइन लेंगे तो माइनस का साइन लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 5 माइनस का 1 बाई 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो आपको पता है एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो घटाओ होगा, 5 में से 1 घटाइए 4 मिलेगा, माइनस का साइन है बड़े वाले नंबर का तो माइनस का 4 मिलेगा, -4/4, और -4/4 कहने का मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। तो एक तो आंसर माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है, -4/4 माइनस का 1। दूसरा यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो यहाँ 6 बनेगा, 5 और 1, साइन तो बड़े नंबर का लगाएंगे तो माइनस का 6/4 आएगा। काटोगे सरलतम रूप में लिखोगे, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो आंसर आ रहा है -3/2। तो दोनों ही नेगेटिव है, एक एक और एक -3/2, -1 और -3/2 जहां भी था उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो -1 और -3/2 ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था, ठीक है। चलो क्लियर है ये, तो ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है आपको, सॉल्यूशन जो किया ना मैंने ये जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताओ, अगर इसमें कोई कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है तो डी लिख के बिल्कुल आप पूछ सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। तो ये देखो अभी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल पूरा कंप्लीट होता है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जितना मैंने करवाया है उसी में से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ठीक है। रेस्ट आपका क्या बचता है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना क्वेश्चन करवाया है उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा रेगुलर इंटरवल पर। अब कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, वर्ड प्रॉब्लम वो डिस्कस कर लेते हैं, पोल दे दूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अगले क्लास में रिकॉल के फॉर्म में पूछ लूंगा आपसे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का लास्ट वाले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा, देखो तो ये वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखो बोला क्या गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आपसे ही पूछा गया है, ठीक है, आपसे ही पूछा गया है कि पॉसिबल है कि नहीं है। अब अगर पॉसिबल नहीं है तब तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, पॉसिबल नहीं आप बोल दोगे सर नहीं पॉसिबल है ऐसा, तो कुछ बात नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बताइए, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बताइए। तो यहाँ पर कैसे सोचेंगे, बोला गया है कि आम की बगिया बनाने की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई दोगुनी है तो हम एक्स किसको माने, लंबाई को कि चौड़ाई को, बताओ। चौड़ाई को। चौड़ाई को एक्स मान लीजिए क्योंकि आपको कंपेयर किया गया है चौड़ाई से, तो आप बोलोगे चौड़ाई को एक्स मान लीजिए, लंबाई आपका 2 × x हो जाएगा, तो ज्यादा आसान है कि अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं गया कि सर बगिया जो है
वो सर्कुलर है, वृत्त के आकार का है। बगिया तो ऐसा भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, बगिया स्क्वायर में हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना बाग। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देखकर मुझे पता चल रहा है सर, या तो वर्ग होगा या फिर वो आयत होगा। ठीक है, इसमें तो लंबाई चौड़ाई नहीं होता ना, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होता। ठीक है, तो आप कहोगे सर हमें पता चल गया कि या तो रेक्टेंगल होगा, या तो आयताकार होगा, या फिर वर्गाकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच लीजिए कि माना बगिया की जो चौड़ाई है, चौड़ाई को आप x मान लीजिए। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई बोलोगे सर 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई का 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे सर 2x हो जाएगा। तो लंबाई हो गया आपका 2x। तो यहाँ से कह सकते हो, अगर मैं इस तरीके से बाग बनाऊं, इसको l लिखूं, इसको b लिखूं, तो b को अगर आपने x बोल दिया है, तो l को आपने क्या बोला? 2 गुना 2x। इतना तक क्लियर है ना? अब यहाँ पर बोला गया क्षेत्रफल कितना है, बगिया का क्षेत्रफल बताइए क्वेश्चन को पढ़कर। 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर, तो बगिया का क्षेत्रफल लिख दिया 800 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो कहेंगे सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी बराबर 800 के बराबर। लंबाई चौड़ाई का वैल्यू पुट करिए, देखिए एक्स कुछ आ रहा है क्या? एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? एल का वैल्यू आपका आ रहा है 2x, बी का वैल्यू है आपका एक्स बराबर 800। यहाँ से आपका आ जाएगा 2x² या फिर x को x से गुना कर दो, अच्छा ऐसे लिख दो 2x² इज इक्वल टू 800। ठीक है, यहाँ से आपका x² का मान कितना आ जाएगा? x² इज इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 800 को 2 से आप डिवाइड करिएगा, आपका आ जाएगा 2 चौके 8, 2 0, तो x² का मान 400 है। तो x का मान कितना आ जाएगा? वर्गमूल 400, है ना, वर्गमूल 400। अब 400 को आप ऐसे सोच लो, देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, बहुत तरीके हैं, लेकिन आप 400 को, तो इतना तो मुझे पता है आप लोग इतना तो सोच लोगे ना, 4 गुना 100 होता है सर, 4 गुना 100 400। ठीक है, अब उसके बाद मुझे पता है 4 को 20 गुना 20 भी कर सकते हो। तो 4 को मैं सोच रहा हूँ 4 क्या है सर? 2 गुना 2 है। ठीक है, 2 गुना 2 है। और 100 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 100 को लिख सकते हैं क्या 10 गुना 10? बताओ, ये आसान है। तो इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो यहां से बोलेंगे सर 400 को क्या लिख दीजिए, कुछ ऐसे ब्रेक कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 10 गुना 10। तो ये हमारा 400 को गुणनखंड कर दिया। जोड़ने के अभाज्य गुणनखंड करो, आपको बस जोड़ा बनाने से मतलब है ना। तो आपको सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक बार 2 बाहर आएगा। 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, 2 बार 10 है, तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुना 10 आपका 20 आ गया। तो x का मान 20 आ गया। मतलब आप क्या बोलोगे, x क्या है हमारा, लंबाई था कि चौड़ाई था? x चौड़ाई था। ठीक है, तो आपको उसका चौड़ाई जो बगिया का होगा वो 20 मीटर होगा, और लंबाई कितना रहेगा इसका? 2 गुना। ठीक है, तो 2 गुना 20 यानी 40 मीटर। ठीक है, तो एक बगिया बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। इसका चौड़ाई 20 मीटर रहा होगा, आप ऐसा बगिया बना दो, 20 मीटर उसका चौड़ाई रहा होगा और 40 मीटर उसका लंबाई रहा होगा। देखो लंबाई 2 गुना है, और दोनों को गुना करेंगे 40 गुना 20, तो 800 मीटर स्क्वायर भी आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, एक टेस्ट के, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं क्लास में, लेकिन कंसेप्ट पढ़ा दिया है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करिएगा खुद से, अगले क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और होमवर्क तो आपको सेंड कर ही दूंगा लिंक वाला, अगर लिंक होगा तो। पहले आप इसको एक दो क्वेश्चन जो थोड़ा ठीक टाइप के ना, मैं उसको दे रहा हूँ आपके लिए। लिखा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई जरूर करना। ठीक है, भले ही ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाए, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो ना कुछ अच्छे क्वेश्चन, तो लर्निंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल बुक से है। तो क्वेश्चन है आपका, के का वैल्यू बताइए अगर इक्वेशन लिखा हुआ है k+4। ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर x² प्लस k+1। ठीक है, और यहाँ पर है x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के दो
वास्तविक, इसके मूल ऐसे लिख लो, इसके जो मूल हैं वास्तविक तथा बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश में है, तो वास्तविक तथा बराबर है। तो के का वैल्यू बताइए, आंसर बता दूं या फिर रहने दूं? सर अभी नहीं, कल बताना। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अगले क्लास में बताऊंगा और इसको ट्राई करना सभी लोग सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी लिंक मैं सेंड कर दूंगा। क्लास इतना ही रखते हैं, इसके अलावा कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आपका एपी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए अभी आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं हो तो।